मेरे प्यारे बच्चों, गलती पीठ की तरह होती है, औरों को दिखती है, अपनों को नहीं दिखती है। तो खुद की गलती खुद को कभी दिखाई नहीं देता है, इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें। मेरे प्यारे बच्चों, गलती पीठ की तरह होती है, औरों को दिखती है, अपनों को नहीं दिखती है। तो खुद की गलती खुद को कभी दिखाई नहीं देता है, इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें। मेरे प्यारे बच्चों, गलती पीठ की तरह होती है, औरों को दिखती है, अपनों को नहीं दिखती है। तो खुद की गलती खुद को कभी दिखाई नहीं देता है, इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें। चलिए कोई बात नहीं, अब वाइट कलर किसको बनाते हैं। आइए, एक में से कौन सा क्वेश्चन पूछना है बताइए फटाक से। चलिए, 9 तक बतले भोला, 8 तक तो 9 ना बन तो देखो तो नहीं ना, 9 तक 8 तक बता दीजिए, कोई जांच करके बताइए है, पता है ना। 8 बताया हूँ या नहीं बताएंगे ये बात कीजिए, बताबल है। 9 की बात करें, 9 तरह से बनेगा कि नहीं, कौची लिखल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और कौची ज्ञात कीजिए। बनता है ना बनता है? अरे 7वां है कौची लिखा ली, 7वां है क्या लिखा हुआ, 7वां 9वां में कौची के अंदर देखिए तो यहाँ पर 3 गो पार्टी वाला है, तो 3 गो पूछा लू ना। कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पूछा लू है कि गुरुजी 3 गो वाला कैसे बनेगी, लेकिन गुणनखंड विधि से अभी 3 गो वाला ना बतैलिए। तो 9वां में भी सब के गो के उदाहरण है, 3 गो के। तो 9वां के पहला बनेगो भोला, गुणनखंड विधि से है। सबसे पहले करिए 6, 72, 100 कितना है 20 से उतार दिया, सबके गुणनखंड कर दिया करा। 6 के करबी तो 2 तिया 6, 72 करवाए तो 2 लिखा लिए, तो के दूनी 72 होगा, 36 दूनी यानी 36 बच ली ना। फिर 2 लिखा ली तो कितना बच लिया 18, फिर 2 लिख ली कितना बच ली 9, फिर लिख देवी 3 गुने 3 है ना, 72 हो लो। कर ला गुना भी कर ला, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब बच लिया 120, 2 लिखा लिए कितना बच ले 60, फिर 2 लिखा ली कितना बच ले, फिर 2 लिखा ली कितना बच ले 15, 15 को लिख भी 3 5 15 किया। अब HCF ना ली भला, तो HCF बराबर LCM भी है, हाँ बिल्कुल है, LCM बराबर। देखो खतरनाक, इसको ना जब भी हम क्या बोले थे कि पावर में बदल लीजिए, तो ये तो नहीं बदलाएगा बोला कि 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1 है ना रही। तो आइए हो जाते 1 2 3, 2 टोटल 3 गो है तो 2 पर पावर 3, 3 टोटल 2 गो है तो 3 पर पावर 2। यहाँ 2 देखिए के गो है 3 गो, आ 3 एक गो है, आ 5 भी एक गो है। चलिए हो गई। कौची बोला जब कि एक गुणनखंड के रूप में, गुना के रूप में रहेगा, फैक्टर के रूप में, उससे हम लोग का HCF निकलता है, और जो पावर के रूप में रहता है उसको से LCM निकलता है, सही ना। तो चला HCF कैसे निकाला है लिए नंदिनी कुमारी जी बताइए, HCF कैसे निकालते थे? HCF कैसे निकालते थे? अरे टाइमा देख रही है जी, बोका है दाम। अरे जैसे नहीं पता है तो बोलना चाहिए ना कि नहीं पता, कि मैंने तोरे में हम लटकल रहा हूँ। अरे HCF कैसे निकालते थे जी? नहीं पता, यही बात बोलने में तुमको क्या जाता था बताओ, यही बात बोलने में क्या जा रहा था? बोलो कि नहीं पता, बोलो कि नहीं पता, टाइम क्यों वेस्ट करना, बोल दीजिए कि नहीं पता। चलो तू बतावा रिंकी जी, बताइए HCF कैसे निकलता है? नेक्स्ट, बारी बारी गुना कर बिना, गलत बात। नेक्स्ट, नहीं पता, हम तो 3-4 दिन से पढ़ा रहे हैं ना, हमारा तो पूछना काम है, तुम बता। नहीं पता, लाइए।
तो बताइबा ना, बताइबा लावा तो बताइए कैसे निकला है। हाँ कौची कॉमन लेने पर, कॉमन ना मतलब जो दोनों में मैच करे, कॉमन ही कह सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए ऐसे भी सी माने कॉमन होगा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिस तीनों में मैच करे, तीन गो जैसे दू गो वाला बतैलिए तो दोनों में जो मैच करा ले ओकरा का ले HCF, तो तीन गो वाला में जो तीनों में मैच करते ओकरा का भी HCF। और कौन कौन मैच करते जो ध्यान दिया, दू एक का वो मैच करके बोला और एक का बोलू से बनाओ, और तीन भी को हाँ है, एक का को तीन ना है, देखो तो है तीन, और कोई है ना, तो जे है जे हुई होगली, दू गुने कितना होगली, तीन बराबर कितना 6। क्लियर यहाँ तक बात। अब रही LCM के, तो मैंने बोला था कि LCM जब भी निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या को सेलेक्ट करना होता है। जितनी भी प्रकार की संख्याएं मौजूद है उसमें सबसे बड़ा सेलेक्ट करना है। तो पहले आप खुद सोचिए, दो पहले है, दो और कहीं है, हाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये तीन जगह दो मौजूद है ना, तीन जगह दो मौजूद है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2 पर पावर 3 है, उससे ज़्यादा तो कोई बड़ा ही नहीं। हमको क्यों देखती है, इधर ना देखो, हमको थोपड़ावा पर लिखा है 2 पर पावर 3 कि यहाँ पर लिखा है 2 पर पावर 3, इशारा देखिए एकरा हमार बोलिया मैच करी है ना। तो दो तीनों में दो जो तीन जगह लिखा हुआ है उसमें लो, इसको समझाने के लिए कर देता हूँ ऐसे है ना। ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 2 पर पावर 3 ही है ना, तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 पर पावर 3। अब देख रहे हैं कि 3 है, तो 3 कहाँ है, ये है, ये है, ये है, तीनों में कौन बड़ा है, 3 पर पावर 2, बस तो 3 पर पावर 2 लिखिए। क्लियर है क्या। अब 5 खाली अकेले है, तो है तो लिखना ही पड़ेगा। ओकर अलावा और कोई संख्या है नहीं है। चलिए तो एक कर दीजिए, 2 के क्यूब कितना होगा है 8 है, 3 के स्क्वायर 9 और फिर कितना 5, तो 8 5 40 अगुने 9, तो 9 4 36 360 अगली वाला। क्या दिक्कत है, वही चीज़ बात तो है जो हम लोग पढ़ा करते थे ना। HCF किसको कहेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, जितना मिले, तीनों में अगर है तो तीनों में मिले, बन जाएगा। चलिए ठीक है, मैं चाहूँगा सवाल संख्या कितना निकालना, 10। गजब, 10 बहुत ही शानदार प्रश्न है, बोला बहुत ही सुंदर प्रश्न। 10 जो है ना, बस अंतर है ना कि KC सिन्हा जो है ना वो तरीका अलग तरीका से पूछता है यार, तरीका इसका चेंज है बस, और कोई बड़ा बात नहीं है, सिर्फ तरीका चेंज किया। बाकी बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछते ना वो अभी हम जस्ट बताइए, हड़बड़ा यह ना, ठीक ना। चलिए चले शुरू करें। देखिए पहला सवाल HCF, पहले समझिए क्वेश्चन को समझिए। कह रहा HCF अब ब्रैकेट में लिखे 96,404 अब बराबर में 4। एक मतलब कौच हो लीजिए, आइए समझते हैं। कम है 96 और 404 का कौची HCF कितना है, 4 है, पहला ही बदल के। यानी तोरा पहली संख्या पता है कितना और दूसरी संख्या, वो दोनों का जब मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, ये कह दिया। सिंपल है, क्या बात करते हो। अच्छा तब पूछ रहे कि 96 और 404 का कौची LCA में क्या होगा, तो एक ऐसे ना पूछ के तोरा देख रहे कन्फ्यूजन ना दिल को कल है। अब BTBC दूसरा तरीका से पूछता है, सेट दूसरा तरीका से पूछता है, आई दिए या दूसरा तरीका से। हम कह सकते हैं कि यहाँ बोला पहली संख्या, बोलिए बोला पहली संख्या कितना है को 96 है, बोला दूसरी संख्या कितना दिले है 404 है। अब कौची दिले HCF कितना हमारा मालूम है, आप पूछा के कौची LCM। कितना सुंदर सवाल हो गया, टॉपिक मिल गया ना। तो बस एक ही को फार्मूले होगा है, हम जिंदगी में याद रखिए, लासा और मासा के बीच सिर्फ एक ही को कनेक्शन होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, चाहे HCF गुने LCM, वही ना। पढ़ लिया कल परसों ना, पढ़ लियो। हाँ PDF दिखा दो, वो हमारे पास महिला में है PDF।
तो लिखेंगे कि चूंकि पहली संख्या एक ही को फार्मूले होता है, गुने कौची बोला दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तब बोला पहली संख्या कितना हल है 96 गुने 404, HCF कितना 4, LCM का पता नहीं है ना, LCM का पता नहीं। LCM का पता नहीं। जब हम पढ़ाओ ये तो दा कुछ दो तीन लोग कर हमने पर पढ़े के मन करा पढ़े के मन करा तो जाओ नहीं बोल की बात बात ये तो बात चला हम इस वीडियो को से अलग प्रकार निकल वीडियो को से ये रास्ते से पहले कोई गलती ना करना फिर पढ़वाओ पढ़े के मन तो पढ़िए ना तो ना पढ़िए, सबके जितने हम सहूलियत देंगे उतने ज़्यादा ये सब नौटंकी करा करो चाहे करवाओगा, पकड़ा गया ढूंढ देंगे हम। बार बार बोल रहे भून भुनाता कुछ तो नहीं सजी, मतलब फिर से हमको वीडियो के नौटंकी कर दिया ना, बेचवा के यहू बंद कर देंगे। ये बेचबे खराब लो छुद रहा बेचबे ही जब मौका दे रहे हैं ना पढ़े के बंदो कर देंगे, बता रहे हैं हम पूरे नौटंकी दिखा देंगे हम। देख रहे हैं तुम लोगों की 8 से 9 वाला जो बैच है उसमें भी नहीं जा रहा है। मैंने चाहते क्या हो, सबसे पहले बोला उसमें कि वो टीचर लाइए, वो टीचर को हमने लाया, बेचारा खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते बहुत अच्छे, हमारी नज़र में तो अच्छे ही थे। उनको सब दमान रिस्पेक्टेबल कर करके जैसे तैसे करके बात ही कर दिया, हद करता है दम। 1 महीना हम उनको क्यों दिए टाइम कि आप पढ़ाइए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को जगह दीजिए। सर भी शिकायत करने लगे, फलानमा ऐसे करता, चिलानमा ऐसे करता। सबसे देर अफसान में की शिकायत आता था वो उनके सर के मुँह से, उनको नहीं टिकने दिया। फिर जब 8 से 9 बैच बनाया उसमें देख रहे हैं 4-5 को जा रहा है पढ़े। मतलब वो लड़की पागल है जो 3 साल से 4 साल से पढ़ा रही है मेरे बैच को। तो उन्हीं सबके पास मैंने पूरा समय की कीमत है ना, ओकर समय की कीमत ना है। बंद कर दो, जो नहीं जाएगा ना उसको जाने ही मत देना, कभी नहीं जाने मत देना, कभी नहीं जाएगा वो, ठीक है ना, कभी नहीं जाएगा, मत जाइए। और ज़बरदस्ती थोड़ी किया, उसके लिए तो पालगे से पेमेंट करता है ना, सुंदर से स्थिर से पढ़ा रहा हूँ फिर भी वही हाल है। चलिए, जब मन में कोई सस्पेंस रहेगा कि सर एकरा आपने ऐसा क्यों किया या क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इस तरह के यदि सवाल हो तो ज़रूर पूछना, पूछने बिना हिचकना नहीं, ठीक है ना। गप ना करिए, एक दूसरे से गप ना करिए, चिढ़ जीवन, ठीक है। चला देखा हमारा निकाले कौची कहले LCM, वैसे भी देख लो, ये जब अंक है तेले ना तो LCM तो ने पकड़ के रखी पर, तो यही देख लो हट के है ना। अब वो दिल के काला 4 गो भाई होगा है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या HCF LCM, 4 गो भाई देख रहा में से कोई तोरा 3 गो हमेशा देले रहेगा। कोई भी 3 गो दे दिया तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, बिग फेंक के, है ना। तो कौची कर भी 96 गुने 404 हो कोई पटी ना, उन्हें से केकरा ले भी 4 के, तो 4 गुना में है तो ये पटी लो कोची में हो गई 4 भागा में, वो पटी कौन बच गई LCM। तो काट दा 4 से 24 4 96, तो हमारा LCM बराबर जो वैल्यू आ गया कितना कितना आ गया 24 गुने 404। एक गुना कर देवे तो गुना करवा 24 4 96 के 6 बाकी 9, 24 में 0 तो बाकी 9 तो योग बोला, फिर 24 4 96 96 अली ना, ऐसा में थोड़ा लगा पीछे बने नहीं है जरो गुना के पर कितना वाले 96 आ वाले ना, ठीक है। तो इसी बनाना होगा, बोलिए बन जाता है सब वैसी है। देखो पहली संख्या इतना, दूसरी संख्या इतना, LCM अबरी दिल के देखी तो बाबू ना, LCM अबरी पता है, अबरी HCF ज्ञात करके फार्मूला तो यही ना लगता है, बना के दिखाइयो क्या बन जाती है। पहले मुद्दा की बात करें, सब सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। देखिए पहली संख्या के जगह पर कितना रखी बोला
72। दूसरी संख्या के जगह पर 126। LCM के जगह पर मेरा बच्चा रखाएगा कौची 504। LCM है ये, तब बच दी कोची HCF। तब LCM के अंकवा देने कर देबू तब बच गई HCF का आंसर आ जाते बन जी। तो किन्हीं बच्चा को लगता है कि नहीं एक दो और सवाल बता दीजिए तब पूछिए, हम इतना में से जो पूछिए को बता देंगे। अगर लगता है तो, अगर समझ में आ गया है कि एकदम यही हूबहूब से बनेगा तो फिर बहुत बना लीजिए। नहीं समझ में आया है फिर से का वो पूछ लीजिए, हम बता देते हैं। जो पूछना है इतना सवाल है, इतना में से जो भी पूछना है पूछ लीजिए। बोलिए 20 सेकंड का टाइम दे रहा है, 20 सेकंड के अंदर पूछ लेना है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। सिलेबस भी सही टाइम पे ख़त्म होना चाहिए। सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि कागो और बता दीजिए। ना कोई ना, सब वजह से बन जाएगा। चलिए ठीक। जिंदगी इतना आसान नहीं है रिंकी जी, ठीक है, बहुत टफ है। आप चीज़ों को समझ के चलोगे, आप अपने हिसाब से सोच लेते हैं सर जाइए, बात तो सही भी है, गलती कहाँ बोल रही है, तो अपना स्तर से तो सही बोल रही है, लेकिन हम अपना स्तर से सोच के देखो। तब बच गई कौची बोला 11। तो होमवर्क डेली मिल रहा है ना, जैसे ही छोड़ली अभी मैथवा इतना, तो कम से कम 1 घंटा के मैथ हो गलो, तो उन हिसाब से तो 1 घंटा लगबे करते, आराम से 1 घंटा लगते। अगर छोड़ला 10वां में क्लास, ओकर जिम्मेदार हम नहीं हो। जैसे नंदिनी आज नहीं आई, खुशी आज नहीं आई, कल ही नहीं आई थी, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्लास रुकने वाला नहीं है। हम तो पढ़ाते रहेंगे, जिनको ना आना है वो ना आए, जिनको आना है वो डेली आए। आइएगा ज़रूर, सीख के जाइएगा अच्छा से। चलिए, तो अब कुछ कॉन्सेप्ट दी मेरा बच्चा। 11 में टोटल कितने सवाल हैं 6 गो, उसके लिए कंसेप्ट हम देना चाहिए। ध्यान दिया, अंकों की कौची समाप्ति, अंकों की समाप्ति। बोर्ड एग्जाम तो अभी तक नहीं पूछा है भाई, लेकिन चलो, मतलब कौन सा अंक कितना पर समाप्त होगा हम कैसे पहचानेंगे, सवाल दो ये को रहता है। पॉइंट नंबर पहला, एक में देखिए कुछ दिल भाई का स्टेज में चलो। अरे यार किधर गया बेटे, भी से अभी तक खुले आ रहे हैं। 0 पर समाप्त काल के है, 5 पर, 0 पर, 5 पर, 0 पर, 5 पर, यानी 2 तरह के सवाल पूछल जा रहा है, या तो 2 या तो ना सॉरी या तो 0 या तो 5, सही ना। तब खुद सोचा कि कोई भी संख्या के अंत में 5 कैसे रहा है बोला, और 2 कैसे रहा है, खुद सोचो, ध्यान दिया जरा अच्छा से। पहला सवाल कंसेप्ट नंबर पहला कि इकाई अंक, इकाई या अंतिम अंक कोई ना होला है, इकाई अंक 5 होने का अस्तित्व, 5 होने की शर्त चाहे अस्तित्व बताइए, शर्त बोल दीजिए। मतलब कि कोई भी संख्या 5 पर समाप्त होगी यदि उसका अभाज्य गुणनखंड, बोलिए 5 पर पावर n के रूप में रहे। नहीं समझे, आइए समझाते हैं। हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, यदि किसी कोई संख्या बोला, किसी मत लिख, कोई लिख, अच्छा रहेगा। हाँ, कोई संख्या बोला, कोई संख्या कौची पर 5 पर समाप्त होगी ना, 5 पर समाप्त होगी यदि उसका अभाज्य गुणनखंड, यदि उसका कौची, हाँ अभाज्य गुणनखंड कौची हो बोला, हाँ किसके जैसा हो, 5 पर पावर n के जैसा हो, के रूप का हो। कैसे जे उदाहरण ला देख ले माय डियर स्टूडेंट, देख ले। 5 पर पावर 1 करबे तो कितना आती, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3 बोला 125। गौर करा हो, कोई भी अंक, ऐसा अंक जकरा लास्ट में कौची हो 5 हो, वो हमेशा 5 के ही फॉर्म में रहता है। एक उदाहरण और हम तुम लोग को देंगे, अभी जानबूझ करके इस टाइप का उदाहरण। पहला तो हमने ये सीखा 5 पर पावर n के रूप में, दूसरा हम ये सीख रहे हैं, असल समझना
कि गुरुजी यदि 75 हो तो इसका होता है 3 गुने 5 गुने 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75, तो हम लिख सकलिए 3 गुने 5 पर पावर 2। बोले बोला तक्का एक कर इकाई अंक 5 ना है ना, लेकिन एक्स्ट्रा में कौन शामिल हो गई 3। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 5 के साथ है, यदि 5 के साथ साथ कोई और भी आ जाए फिर भी उसका इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा। जैसे एकरा में सब स्पेशल है, देख रहा है गुणनखंड कैला पर ना है, खाली 5 के फॉर्म में लेकिन 5 के अलावा भी यदि कोई अन्य गुणनखंड शामिल हो जाता है तो फिर भी उसका इकाई अंक कितना पर समाप्त होगा 5 पर। तो यहाँ पर लिख दिया है गुने के, चाहे 5 पर पावर n या कर दियो या k गुने 5 पर पावर n, कोई भी कांस्टेंट राशि भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नया फैक्ट निकल के आया। जैसे एक और उदाहरण हम दे रहे हैं, देखिए तीसरा उदाहरण। मान लीजिए कि कोई बंदा कहता है कि 135 है, लो 135 कर देते हैं, है ना। तो 135 का इकाई अंक है ना भला 5, तो इसका गुणनखंड करके देख लो कैसे कैसे आता है। चलो करो, 5 से लगेगी ना, 5 दूनी 10 या 57, सॉरी 57 5 कितना हो गए। 1 मिनट रुक जो, गलती हो गई, गलती कर दिए यार, किधर गया। हाँ 5 से लगा 5 दूनी 10, 3 बच लो 35, 27 5 35 है ना, यानी 27 गुने 5। एकरा तोड़ भी तो होती 3 तिया 9 और 9 तिया 27 गुने 5, तो 3 पर पावर कितना है 3 गुने 5। देख रहे है ना यार है। 5 के अलावा भी कोई एक्सटर्नल एंट्री कर रहा है कि ना कर ले, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 3 एंट्री करेगा, बिल्कुल नहीं, कोई आवश्यक नहीं कि हमेशा क्या एंट्री करें 3 एंट्री करें। इसीलिए हम आप लोग को देखो, आप लोग का केसीसी ना क्या कहता है कि यदि अभाज्य का गुणनखंड के रूप में रहे 5 पर पावर n के रूप में रहे तब ओकर इकाई अंक जो है 5 होता है। लेकिन यहाँ हम लोग निकालना पर पता चल रहा है कि 5 के अलावा भी कोई और अगर है फिर भी 5 पर समाप्त हो सकता। कोई ज़रूरी नहीं कि खाली 5 रहे, 5 के अलावा दूसरा कोई भी रह गया तैयो कौची पर समाप्त होगा 5 पर समाप्त होगा। तो याद रख भाई बतिया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में कौची शामिल होना चाहिए 5 खाली शामिल होना चाहिए। अब कैसे उदाहरण के तू देखी बाबू, 5 गुने 1 कितना होते, 5 गुने 2 तक कितना होते, और 5 गुने 3 तक कितना होते 15। 15 के इकाई अंक देख रहे हैं 5, 5 गुने 4 कौची हो तो 0, मतलब इकाई अंक हम लिख रहे हैं खाली। और 5 गुने 5 फिर बोला 25। देख रहे हैं, एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि जब जब विषम संख्या आ रहा है तब तब कौची आ रहा है 5 आ रहा है। ये एक विषम संख्या ना यार, और जब जब सम संख्या आ रहा है तब 0 आ रहा है ना ले। यही सब तो फैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ ना, यदि 5 के साथ है विषम आ गया तो आँख मुन के भी कह सकते हैं कि कौची पर समाप्त होगा 5 पर। नहीं देख रहे वे। अच्छा देखो, और अगर जगह हो तो ना है, अब दिमाग लगाई ना यार, 5 गुने 6 रहती तो कौची होती 0, 5 गुने 7 रहता फिर 5 से ना, यानी कि 5 के साथ में यदि सम रहेगा तो 0 पर समाप्त, यदि विषम रहेगा 5 पर समाप्त होगा। दिस इज फैक्ट। अब कैसे बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है, तो अपना तैयारी इस लेवल का रखो ना कि सामने वाला बोर्ड एग्जाम चाहे जैसे भी पूछे हम तैयार रहें, प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है ना। तो आप इसमें से क्या उतारोगे तुम, क्या नहीं उतारोगे, तुम लोग पर डिपेंड करता है। हमको तो काम था पढ़ाना, हमने पढ़ा दिया। अब इसमें से जो तुमको अच्छा लगे वो उतार लेना, जैसे तुमको उतारे के मन करे वैसे तुम उतार लेना, ठीक है बच्चा। चलिए गुड, आगे बढ़े था। तो कुल मिला के कंसेप्ट हमारा कौन वाला है, ई वाला है। कौन ची मुद्दा हमारा एक से नहीं, तो उदाहरण दे जो समझेला ना तो नहीं सब उतार सकला है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अच्छा अब दूसरा जो सवाल रह रहा है, दूसरा पॉइंट जो रहा है, कौची पर समाप्त होने की बात, शून्य पर समाप्त होना। अरे कभी कभी ब्लू उगता है या कभी कभी लाल उगता है यार, क्या करता है ये। ऐसे लिख भी ना कि यदि कोई संख्या बोला कौची पर 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी चाहे होती है ना, होगी जब उसका खुद बता, जब उसका अभाज्य गुणनखंड कौची हो, केकरा नियन ना हो। आए अरे 0 पर समाप्त होवेला कौची करे पड़े यार,
सम संख्या चाहिए ना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का रूप 5 पर पावर ऐसे करो ना, रुक जा, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में हो। मतलब क्या बोले भला, रूप में हो, मतलब ये बोले मेरा बच्चा कि 5 के साथ में 2 भी होना चाहिए, है ना। खुद सोची ना, 5 दूनी सम संख्या होना चाहिए। अभी जस्ट सिद्ध के लिए कि 5 यदि अकेले रह गया तो 5 पर समाप्त होगा, यदि 5 के साथ सम संख्या रह गया तो 0 पर समाप्त होगा, और यदि 5 के साथ विषम संख्या रह गया तो 5 पर समाप्त होगा ना। चलिए गुड। अब तो एक उदाहरण कुछ दियो, दे दियो, दे सकले, ले एग्जाम्पल ले। सबसे पहले ले वो 10, फिर ले ली कितना 100, फिर ले ली कितना 50, फिर ले ली कितना 30। सब 0 पर हो कि ना समाप्त, लास्ट में 0 पे ना है। कर दे गुणनखंड, देखी 2 गुने 5 आई हो गई, 2 गुने कैसे बोलो, 2 1 मिनट 2 दूनी 4 आपा 25 100 ऐसे होगा। ठीक है, एक देखा 2 के लिए था 25 था, 5 गुने 5, यहाँ 2 के लिए था 15 था, 3 गुने 5। गुणनखंड कर दिली सबके, खुद देखा, खुद सोचिए जरा, अच्छा से समझिए जरा। हाँ, अरे लेकिन एगो फैक्ट टूट गया यार, रूले ब्रेक कर दिया ना। 30 देखी तो 30 तो नियम के ऐसी की तैसी कर दिया ना, कल का है। खैर मुद्दा की बात है, आइए समझते हैं। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, क्योंकि 2 पाछे 10 और 10 के लास्ट में 0, तो 0 उसी के अंत में होगा जेकरा में 2 और 5 जरूर होगा। तो देखो 2 और 5 हाको कि ना हाको, एक रो में 2 और 5 है कि ना है, एक रो में 2 और 5 है कि ना है, एक रो में 2 और 5 है कि ना है, बाकी कुछ हो रहा है इसका मतलब। तो इसीलिए कहा गया, इसीलिए तो कंसेप्ट बन गया। भला क्या कंसेप्ट बना भाई, मुद्दा की बात करते हैं। कौची 5 पर समाप्त है ना होने के लिए क्या निकल के आया फाइनल रिजल्ट कि 5 पर पावर क्या होना चाहिए n। दूसरा हमने सीखा कि 0 पर समाप्त होने के लिए सिर्फ 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप की ज़रूरत है। मतलब 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर सिर्फ 5 है 5 पर ही समाप्त होगा, यदि 2 और 5 है तो 0 पर ही समाप्त होगा। क्लियर है? चला हो गए, साइड कर दिली पकड़ के, अब आगे बढ़ावा। मैथ की बात करिए। अब तो नहीं सके कौन वाला सिद्ध करके देखिए, बता एक में से कौन वाला सिद्ध करिए। जे कह में जे कर दबाओ। 11 में टोटल के गो हो 6 गो। आया रेडी हो, चल बता। जे पूछ दे सब सेम हो, एगो 0 वाला पूछ दे, एगो 5 वाला पूछ दे, सिंपल। चल एगो पहला बता दे, एगो दूसरा बता दे। तो पहला 0 पर है ना हो, और दूसरा का कुछ है 5 पर है, दोनों बता दो, वो कहानी खत्म। आ जाइए, समय सीमा है अभी 11 के पहला, यही ना हलाए एक क्वेश्चनवा ना। हाँ तेरी के लिए इधर चल गया। अरे स्लाइड अरवा ना मिला है, वो ना दिखा है नज़दीक से। आ जाइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। रेडी? चलिए जांच करें कि क्या n सदस्य n। अच्छा n सदस्य n मतलब कुछ बताइए। n देख रहे लो, यहाँ पे छोटकी n और यहाँ पे छोटकी n, यानी पावर में जो संख्या रखाएगा वो कहाँ से उठाना है? नेचुरल नंबर से, बड़की n से। बड़की n मैंने नेचुरल नंबर पढ़ लिया है। नेचुरल नंबर मैंने प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। वही कह रहा है
वो तो बात की बात है। इकाई अंक शून्य हो सकता है, ये कर लेता हूँ कम है। सबसे पहले जो भी संख्या देने रहेगा उसको ए मानना है। क्या मानना है? ए, ताकि अच्छा से बन सके। ना भी मानवी तैयो चलता हो तो माना कि ए बराबर बोला 15 पर पावर n। अब एक हम ऐसे लिख सकलिए 15 पर पावर n बोला, अभी भी तो वही ना है, तब तो इनका ऐसे भी लिख सकलिए। अभी ऐसे काहेला के लिए काहे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के बारे में यदि पता करना हो कि कौन अंक पर समाप्त होता है तो उसका गुणनखंड निकालना जरूरी है। एक गुणनखंड निकाल दिया हम एक ऐसे तो फिर लिख सकले कि 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर, बोलिए हाँ या ना? आए बाजा बाले बच्चे पर पावर n है, तब 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर n लिख सकते हैं ना। 8वां में पढ़ा होगा जी, ना पढ़ लो है, सब भूल गया यार। चलो ठीक, लिख भाई कि चूँकि यहाँ संख्या का अभाज्य गुणनखंड, बोला संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसा है? अच्छा, अभाज्य गुणनखंड मतलब कौची पर सिद्ध करे के लिए? 0 पर। 0 पर सिद्ध होने के लिए क्या चाहिए? 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n होना चाहिए, यानी 2 और 5 होना ही चाहिए। यहाँ 2 और 5 है तो ना होती समाप्त। आई बा ये पांतिया ये 5 पर समाप्त होगा है, 0 पर थोड़ी क्या समाप्त होगा है, बुझ रहे हैं? पांतिया 15 ना ले बोला था, 5 पर ना समाप्त हो ले रे। तब यहाँ पर लिखना हो कि यहाँ संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, इतना के रूप में नहीं है। अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, अतः शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इतने नहीं होगा। यही अगर होता तब बातें और तो 0 पर होता, 2 और m होता, 2 और 5 होता तो जरूर होता। चलिए दूसरा की बात करें। दूसरा कौची बोले कि सबसे पहले a मान लिया, तब माना कि a बराबर 24 पर पावर n बोला। बोलिए गुणनखंड करवाए, कर दा 2 से ना, तो 2 से 12 और फिर 2 से 6 और फिर 2 से 3, इतना पर पावर n गुणनखंड के लियो। अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 जी। हाँ तो 2 टोटल के गए बोला, तो 2 पर पावर आ गुने में 3 पर पावर n। अब बाहर निकालवाई तो 2 पर पावर 3n, कहा कि पावर में गुना होगा ना, आ गुने 3 पर पावर n। अब तू खुद बता कौची पर समाप्त होवेला बोल रहे? तब 5 पर समाप्त होवेला, 5 तो होना ही चाहिए था ना। कहाँ है 5? देखिए तो 5 पर समाप्त होने के लिए 5 चाहिए था, 5 तो देवे न के तो कहाँ से होती समाप्त? ना होती ना। तो ऐसे लिखबो कि चूँकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड है ना, या संख्या प्रदत्त संख्या भी लिख सकते प्रदत्त संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ये भी लैंग्वेज हमको अच्छा लगता। ऐसे लिखेगा कि चूँकि लैंग्वेज तो अपना तरफ से देखे, प्रदत्त संख्या का कौन गुणनखंड? हाँ अभाज्य गुणनखंड। बोलिए कौची रे? हाँ 2 पर पावर कहला हमरा 5 पर समाप्त होने के बात कर बोला, तो 5 पर समाप्त होने के लिए बोला है तो 5 के फॉर्म में होना चाहिए ना। तो हाँ अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, कोई अच्छा रूप में नहीं है। अतः बोलिए अतः इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं होगा। अपना अपना लैंग्वेज चाहे अतः यह संख्या 5 पर समाप्त नहीं होगा। बुझे क्या? चलिए आंसर हो गया। उतारने का तो समय है ही, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है फिर भी आप लोग 10 मिनट में नहीं उतार पाइएगा। क्या समझे? अब आप लोग की मर्जी, अगर ग्रुप से जुड़े हुए रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पढ़ाएं या उतारना है आप लोग की मर्जी। अगर मोबाइल का फ़ायदा नहीं उठाइएगा, अच्छा मोबाइल के रिचार्ज इतना महंगा हो गया है, अब फिर भी अगर ऐसे ना करवाऊँ तो कैसे काम चलता बताओ? बोल बचवा रसगुल्ला नहीं, रुक जाइए अभी स्टॉप करते हैं हम भी, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा पढ़ाना भी सही चीज़ नहीं है। विश्वास करो, पढ़ाने के
चलिए तो आज सवाल संख्या 12 से शुरू करते हैं, 11 तक है जो पढ़ा दिए थे, ठीक ना। चला ध्यान दिया था, रेडी। बोल रहा है सवाल की व्याख्या करें कि 17 गुने 11 गुने 13 प्लस में 17, ये कौन सी संख्या है? एक भाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य नहीं, भाज्य। अब खुद सोचो कि किसी भी संख्या को बताना है तो कौची है? भाज्य है। तो भाज्य से पहले ये जान लीजिए कि अभाज्य किसको कहते हैं। तो अभाज्य वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा ना हो, दूसरा हो ही ना, मतलब एक तरह से अगर बोलें तो कोई अन्य संख्या से कटवे न करे, या तो स्वयं से कटे या तो एक से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, तब उसको क्या कहेंगे? अभाज्य। लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि अगर वो कोई तीसरा संख्या से भी कट रहा है तो इसका मतलब वो भाज्य है। तो सबसे पहले हम भाज्य अभाज्य की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम तुम लोग को कुछ बताएंगे, ठीक है। तो रेडी, तो ध्यान देना। सबसे पहले भाज्य, जैसे हम मान के चलते, कोई को कहता है 9, कोई को कहता है 5। अगर 5 को गुणनखंड करें तो 5 गुने कितना आएगा? 1। और 9 को करेंगे तो पता है, सार्व गुणनखंड की बात कर रहा हूँ, तो 1 गुने 3 गुने 9, मैंने सॉरी ऐसे नहीं लिखिए, इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए ये कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। ये कितना से कटेगा? 1 से और 5 से कटेगा। अब देख लीजिए, 1 से तो दोनों कट रहा है, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि 1 और स्वयं, देख रहे हैं 5, यहाँ भी 5 है ना, स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड और मौजूद नहीं है, ये दोनों के अलावा कोई नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, 1 भी है और स्वयं भी है, लेकिन उसके अलावा कौन है? 3 भी मौजूद है, 3 से भी कटता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वैसी संख्या जिसमें सिर्फ कितने गुणनखंड हो? 2 गो, देख रहे हो, सिर्फ 2 गो हो, तो कौन संख्या? अभाज्य, क्योंकि वो किसी से कटेगा नहीं। और यदि 2 गो से ज़्यादा गुणनखंड है तो फिर कौन संख्या? वो भाज्य संख्या। तो 1 और स्वयं के अलावा भी कोई और मौजूद होना चाहिए, यही ना हुआ। तो चलिए आ जाइए। तो पहला संख्या दिया है भोला, ओकरा संख्या बराबर ही मान सकलिए और हम ए बराबर भी मान सकलिए। ए माने वही नंबर कुछ भी मान सकलिए। 17 गुने 11 गुने 13 प्लस में 17। तो कौची करबू? पूरा की एगो बनेबू। किसी भी संख्या को जानने के लिए उसको गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि 17 के बारे में जानूँ कि 17 भाज्य है कि अभाज्य है, तो 17 को आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने पर पता चलता है 1 गुने कितना होता है? 17 ला, यानी 1 से कटता है, फिर किससे कटता है? 17 से, उसके अलावा किसी से नहीं कटता। एक मतलब 17 एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है बच्चा? चलिए गुड। यहाँ देख रहे हैं कि तीनों कोची में बोला, आई कोची में फिर है प्लस में। तो क्या करोगे? 2 तरीका है बनाने का। पहला कि तीनों के गुना कर दीजिए, फिर 17 को क्या कर दीजिए, उसमें जोड़ दीजिए, संख्या बन जाएगा। और दूसरा कि नहीं, 17 हम कॉमन ले रहे हैं ताकि हल्का हो जाए। अपना अपना स्टाइल है, हम कॉमन लेके बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में फिर हमको गुणनखंड ही करना पड़ेगा। कैसे? काहे करना पड़ेगा गुणनखंड बाद में? बोलिए। अरे अभी तो बताया कि भाज्य या अभाज्य पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो जब बोलते हैं वो दिमागों में स्क्रूपा ढीला हो लेगा, स्क्रूपा कस के आइए। तो आइए बैठिए, देखिए इधर। तो 17 को ले लेते हैं कॉमन। तो एक में कौन कौन बचेगा? 11 गुने 13 प्लस में 17 तो आपने कॉमन ही ले लिया, तो क्या बचा? 1 बचा। बैठने का जगह दिया जाए क्योंकि उसका अपना बैच है। चलिए देखिए, तो ये हो गया 17 ना। अब ब्रैकेट 11 में 13 से पहले गुना करबो ना, तो कर ला। 13 एकम 13 के 3 अब बाकी 1, और 13 एकम 13 हाँ 13 एकम 13 के 3 बाकी 1, 13 एकम 13 बाकी 1 14। इतना एलो। अब प्लस में कौची हो गई? 1। देखमी कितना हल्का हो जीतो जे। ये कितना हो गया? 144 बोला। तो ये 17 गुने 144 के लिख सकलिए 12 गुने 12 बोला, ठीक है। तो 17 गुने 12 का तो और भी लिख सकलिए, तोड़ सकलिए मन माना ना। मन है तो तोड़िए, ना तो ना भी तोड़िए। अब सुनिए अच्छा से कैसे जे। अच्छा, अभी इतना देखला के बाद हम कौची कह सकते हैं, भाज्य है कि अभाज्य है? ये बताइए।
मतलब ये जो संख्या जो दिया गया है ये पूरा संख्या ही ना है, तो गुणनखंड के रूप में अइलो कि ना सब है 17 गुने 12 गुने 12। तो अब बताइए कि भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है, क्योंकि परिभाषा क्या कहता है कि एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी मौजूद हो जिससे वो कट जाए। तो 17 से कट ही रहा है, 12 से कट ही रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? भाज्य है। अच्छा, एक तरीका और लेकिन सबको तोड़ दीजिए। तो लीजिए 17 गुने 12 को तोड़िएगा तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। फिर से तोड़िए 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। आप जोड़ लीजिए तो 17 गुने 2 पर पावर 4 और गुने 3 पर पावर 2। इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है वगैरह वगैरह दुनियादारी हिसाब से कटेगा ही। आप जितना से गुना कर दो, देखिए 3 दूनी 6 से भी कटेगा और 6 दूनी 12 से भी कटेगा, 12 तिया 24, 36 से भी कटेगा, है ना। 36 दूनी 72 से भी कटेगा। देख रहे हैं कितना से कट रहा, तो कौन संख्या है? भाज्य संख्या। तो यहाँ पर ऐसे लिख देना कि चूँकि यह ऐसे, इसके ऐसे कर दीजिए, लीजिए फैक्ट के साथ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं फैक्ट के साथ? कि चूँकि यहाँ प्रदत्त संख्या है ना भोला, प्रदत्त संख्या का गुणनखंड ना भोला, गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा न रे, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या भी मौजूद है ना भोला, अन्य संख्या मौजूद है। अतः यह एक कौन संख्या है? भाज्य संख्या। अतः यह एक भाज्य संख्या। एकदम लॉजिक के साथ दिलियो, ला प्रूफ कर दिलियो जा। भाज्य संख्या एक आंसर नहीं होगा, प्रूव्ड लिखाएगा यहाँ पे। क्या लिखाएगा? प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या करें लिखल है या सिद्ध करें, तो व्याख्या तो कर ही दिलियो। व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन तो हमने कर दिया। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, गुड। तो इसी तरीक़ा से वो दोनों संग बन जाएगा। बोलिए दूसरा तीसरा बनेगा ना इसी प्रकार से। चलो ठीक है, पहले एक चीज़ का सब जवाब दीजिए हमको। रुक जाइए, यहाँ पे ये जवाब चाहिए था कि अरे देवा नीचे तो चल जाता है यार, देखो। हाँ, ये जो है सवाल, इसमें हमने प्रश्न संख्या 9, 10, 7, 8, 9, 10 एक का कुछ शब्द में से बताया था। याद रहे, अकलील घरे से बना के लाई है। दूसरा, देरी मत करिए वरना भुला जीवा। विश्वास है कि तूने सब बना ले लो होत, और अगर ना बने लो तो फिर अपना हमको तो चाहिए ही चाहिए। 7 में से एगो बतलिए कलील बना ले ना, तो कल हाँ बना लेवे, है ना। 8 में से, 9 में से, 10 में से याद ले। तो करना यही है कि अगर जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, एक चीज़ शुरू में बोल दी थी कि 10th का जब स्टार्ट हो रहा है दोनों बुक, तो अलर्ट मोड में रहिएगा। अगर जमा होने दिए तो जमे रह जाएगा वो। डेली आधा घंटा 1 घंटा का डेली टास्क दिया जा रहा है। आज भी 2 मैथ दिए, तो आप लोगों को कम से कम आधा घंटा लगेगा ये दोनों बनाने में, क्योंकि आप लोग अभी पहली बार बना रहे हो ना, इसीलिए आधा घंटा का समय लगेगा। अब बाद में तो फिर 5 मिनट 10 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि तब तक दिमाग में बैठ चुका होता है बात। तो चीज़ को समझना होगा, है ना, जमा नहीं करके रखना होगा। तो यूट्यूब चैनल पे जाके अपना देख लेना है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ाएं। चलिए, अब सवाल संख्या के में चलना है भोला, बताइए। आए 13 है ना। देखा 13 इस तरह का सवाल आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बना दिलिए। चला फिर भी एक बार बता दिए लगा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पूछो उस क्लास में। चलिए आइए 13 की बात करें। 3 मापन दंड है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के 3 को थान है। कपड़ा 3 तरह के कपड़ा, पहला कपड़ा यहाँ पे, दूसरा इतना लंबाई और तीसरा की लंबाई 96 सेंटीमीटर। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी एक का प्रयोग करके ठीक क्या किया जा सके, मापा जा सके। एक्सरसाइज 1.1 में हमने इस बात का चर्चा किया था कि जब पूरा मापने की बात करें, 3 बर्तन में दूध रहे उसको नापना की बात रहे, है ना, कोई लकड़ी रहे उसको नापने की बात करें, कोई कपड़ा रहे उसको नापने की बात रहे, तो क्या निकालेंगे?
HCF क्या निकालना है, मासा। देखो इस तरह का सवाल देखिए, देखिए ई वाला तो लीटर दूधवा वाला ही बोला उस दिन बताए थे 1.1 में टोटल जो है, देख रहे हो, आ जाओ बताते हैं। अरे ये तो 1.1 का ही सवाल है रे। ये देखिए, ये देख लीजिए, देख लीजिए आप, ये तीनों याद आया होगा कुछ कुछ, हाफ छोड़ दिए थे, आधा करके व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया गया था आप लोग को, ध्यान में है। हाँ, जब बोले थे कि मासा निकालना है, मासा निकालना, यही तो टाइल्सों की संख्या वाला तो पढ़ा भी दिए। चलो ठीक, तो इसको बनाना एक हर, ध्यान दीजिए कि हर एक मैथ को मैं बताते जा रहा हूँ ज़रा। यहाँ पर आप लोग कभी नहीं बोल सकते हो कि ये चाहे वो चाहे फलाना चाहे ढीम का, काफ़ी चेक होगा। और सैफ का भी जो था वो 28 तारीख तक था आप लोग का, याद आया, कल तक डेट था, हमको याद भी था। IAC वाला बच्चा कुछ कुछ दिखाया भी था, तुम लोग को ना गए बोलने के लिए, याद ना इला है, तुम लोग नहीं, उन लोग को बोला 10वां वाला को कि 28 तारीख को मैथ का साफ का भी चेक कराना था कि कहाँ तक हम साफ किए हैं, तो ना कराएं तो अब सोच लीजिएगा। तो करना क्या है, तीनों को क्या निकालना है, मासा निकाल दीजिए, LCM नहीं HCF निकलेगा, बन जाता है तीनों के HCF निकाल दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से बनाएं, मैं बार बार कहता हूँ आपको, जो जैसा तरीका पसंद है वैसा। कौन पंकज, देखा तुमने क्या किया, सफा बोलो ना, आवाज नहीं आ रहा है, काउची बोलता है। तुम यहाँ गोड़ पसारने के लिए आया है। चलो देखो इधर, मतलब डिस्टर्ब करना ही करना है ना, मतलब मेरा टाइम खाओगे। अरे तो इसको जो बनाने, मेरे कमीना छोटा कुत्ता कहीं का जो एडिट करने में जो टाइम लगा उसका क्या। चलो तो सवाल संख्या 13, 14, 15 तक क्या सोचना है, तीनों का HCF निकालना है। क्या आप लोगों से बन जाएगा? अगर किसी बच्चा को लगता है कि नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछ सकते। महत्तम निकालना है, आप किसी भी विधि द्वारा महत्तम निकाल सकते हैं। मैं तो कहूँगा सिर्फ चुपचाप आवाज़ जो गुणनखंड विधि द्वारा निकाल देना, गुणनखंड करके जो तीनों में मैच करे, जो तीनों में मैच करे उसको गोल गोल लगा दीजिए, वही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, बन जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग गजब क्वेश्चन ना, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक कोची है, अपर में संख्या है। अब मैं चाहूँगा, अच्छा उदाहरण छोड़ दूँ क्या, उदाहरण छोड़ते चलूँ, उसको भी बताते चलूँ। अच्छा आप लोग क्या बनाइएगा फिर, कितना आसानी से बोल देता है ना, उदाहरण तो एक तो बना हुआ होता है ना, नहीं बोलता है जी, और उदाहरण तो बना हुआ होता है। तो आपको कहना है कि एक्सरसाइज तो बना ही दीजिए और साथ में उदाहरण भी बताते चलिए। वाह क्या बात है, बल्ले बल्ले ना, एक को पैसा नहीं बताऊंगा, उदाहरण जितना भी है सब बना के लाना होगा घर से, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज, क्या हूँ का मतलब क्या हुआ, क्या चाहती हो, बोलो क्या कहना क्या है, साफा साफा बोलो, कुछ नहीं क्या मतलब हुआ। तो उदाहरण कहाँ से, घर से नहीं बना के लाना, खंधा में से बना के लाना है ना, खाइयों में से बना के लाना, घर से क्यों लाओगे बना के, तालाब में से बना के लाना, ठीक है। मेरे पास इतनी प्रकार की संख्या है, सोच लीजिए ज़रा। BTB से में यदि आप जाते हैं तो कुछ कुछ मिलेगा, जैसे ये वाला है ना, ये वाला एगो रहेगा, एक आगो शायद ये वाला है, और ये इस तरह का है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई सिद्ध करना नहीं है। एक में देख लीजिए कितना टाइप का सिद्ध करना, बहुत ही सुंदर सवाल, दिमाग के खलबला दे वाला सवाल है। तो इतना जब सिद्ध करने के बाद यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में सिद्ध नहीं होगा तो आपसे ज़्यादा कमज़ोर विद्यार्थी, आपसे ज़्यादा कर्महीन व्यक्ति उसको बोलिए, क्योंकि उसी से नहीं बनेगा जो कर्मों का हीन रहेगा।